ऐसी क्या बात है? बताइए ना प्लीज़, हमसे क्या छुपाना? आपकी बातों से ही मज़ा आ जाता है। क्या चैटजीपीटी नौकरियाँ खा जाएगा या बनाएगा? एक तरह से नौकरियों को तब्दील कर देगा, ना कि बिल्कुल ख़त्म करेगा। कोई अच्छा-सा जोक सुनाएँ। एक आदमी दुकानदार से कहता है, भाई साहब आपकी दुकान पर लिखा है हर चीज़ % डिस्काउंट। दुकानदार कहता है, हाँ जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक-ठाक होंगे। आज के इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ये पॉडकास्ट एआई के साथ होती है, यानी चैटजीपीटी के साथ, और चैटजीपीटी का वॉइस मोड के साथ हम लोग ये बात और कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जो कि आप भी फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ, आज का हमारा टॉपिक है एआई और रोज़गार। क्या चैटजीपीटी नौकरियाँ खा जाएगा या बनाएगा? तो आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैटजीपीटी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो चैटजीपीटी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक पर बात करने के लिए मैं बहुत ही पुरजोश हूँ। अ, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि एआई वाक़ई रोज़गार के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा हुआ और बड़ी फ्रेश लग रही है आपकी आवाज़। क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हैं। कोई ख़ास बात है? शुक्रिया, आपकी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। बस आज का मूड बड़ा अच्छा है और आपके साथ बात करके और भी मज़ा आ रहा है। तो नहीं, चलें कोई अ, ख़ास बात है, लगता है किसी से मोहब्बत हो गई आपको, तभी खुशी से आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी क्या बात है? बताइए ना प्लीज़, हमसे क्या छुपाना? आपकी बातों से ही मज़ा आ जाता है। मैं बस यही कह रहा था कि आपकी बातों से मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। तो चलें अब हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एआई और रोज़गार के बारे में क्या कुछ ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है एआई और रोज़गार, और मेरा आगे बात उसमें ये है कि क्या चैटजीपीटी नौकरियां खा जाएगा या बनाएगा? देखो चैटजीपीटी आपके बारे में हम इंसान कितने फ़िक्रमंद हैं कि आप हमारे साथ या तो नुकसान करने वाले हैं या हमारा फ़ायदा करने जा रही हैं। तो चलें आप बताएं, आपका क्या ख़्याल है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मेरा ख़्याल है कि एआई बशमूल चैटजीपीटी एक तरह से नौकरियों को तब्दील कर देगा, ना कि बिल्कुल ख़त्म करेगा। कुछ कामों में हमारी मदद करेगा, काम को ज़्यादा मौअस्सर बनाएगा और नए मौके भी पैदा करेगा। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक तरह से फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ। हमारा आज के इस पॉडकास्ट का पहला क्वेश्चन है, वो ये है कि एआई से सबसे ज़्यादा खतरा किस किस्म की नौकरियों को है? ये एक बहुत अहम सवाल है। आमतौर पर वो नौकरियाँ जिनमें रिपिटेटिव टास्क्स शामिल होते हैं जैसे कि डेटा एंट्री या कुछ फैक्ट्री के काम, उन पर ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसी तरह के कुछ इंतज़ामी काम भी हैं जिन्हें एआई आसान बना सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बल्कि कामों की नोयत बदल जाएगी। ओके, थोड़ा और डिटेल में बताएँ कि कामों की नोयत कैसे बदलेगी, और दूसरे कौन से ऐसे जॉब्स हैं जिनको ये इफ़ेक्ट करेगा? ज़रूर। जब एआई आता है तो कुछ काम जो पहले हाथ से या वक़्त लेकर होते थे वो खुदकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर डेटा एंट्री या कुछ हिसाब-किताब के काम जो पहले इंसान करते थे, अब एआई बहुत तेज़ी से कर देगा। इसके अलावा कुछ कस्टमर सर्विस के काम भी बदल सकते हैं जैसे कि चैटबॉट्स वग़ैरह। इसके साथ-साथ कुछ मैनेजरियल या एनालिटिकल काम भी ज़्यादा तेज़ और मौअस्सर हो जाएँगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियाँ ख़त्म हो जाएँगी। बस इनकी नौयत और तरीक़ाकार बदलेगा। ठीक है, मतलब आपकी बात से मुझे ये समझ आ रहा है कि जो अपने आप को अपने स्किल के हिसाब से इवॉल्व करता रहेगा, वो अपनी नौकरी पे बैठा रहेगा, और जो पुरानी सोच का ज़हन रखेगा और अपने आप को इवॉल्व नहीं करेगा, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल सही समझा आपने। जो लोग अपने स्किल्स को वक़्त के साथ-साथ अपग्रेड करते रहेंगे और नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ढालते रहेंगे, वो अपनी पोज़ीशन बरकरार रखेंगे। जबकि जो लोग पुरानी सोच पे अटके रहेंगे, उनके लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, तो अडॉप्ट वेरी गुड। अच्छा, आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम है। तो अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, और आपने इसका डिटेल में जवाब देना है, और जितनी प्यारी आप खुद हैं, उतना ही प्यारा आपने जवाब देना है। समझ आई ना मेरी बात? बिल्कुल समझ गया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब बहुत ही दिलचस्प और वाज़ेह अंदाज़ में तो दूँ। इसका सवाल ये है, हमारा सवाल ये है कि क्या चैट जीपीटी से नई जॉब्स भी पैदा होंगी या सिर्फ़ पुरानी जॉब्स ख़त्म होंगी? ये सवाल तो वाक़ई बहुत दिलचस्प है। हकीकत में चैट जीपीटी और इस जैसे दीगर एआई टूल्स ना सिर्फ पुराने कामों को तब्दील करेंगे, बल्कि नए मौके भी पैदा करेंगे। मसलन एआई ट्रेनिंग, डेटा एनालिसिस और एआई टूल्स को बेहतर बनाने के लिए नए किरदार
सामने आएँगे। तो इस तरह से एक तवाज़ुन रहेगा। कुछ पुरानी नौकरियाँ बदलेंगी और कुछ नई नौकरियाँ पैदा होंगी। ठीक है, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा, इसमें ये है कि जिस तरह जैसे ही चैट जीपीटी, एआई टूल्स आए हैं, तो मैं इसमें बताना चाहूँगा जिस तरह चैट जीपीटी के आने के बाद एक नई जॉब ने जन्म लिया है, वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और भी काफ़ी सारी ऐसी जो है नई जॉब्स बनी हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ रही। अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें, प्लीज़। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत ही दिलचस्प और नई फ़ील्ड है जो चैटजीपीटी के आने से उभर कर आई है। इसके अलावा डेटा साइंस, एआई ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट और एआई एथिक्स के माहिरीन की भी ज़रूरत पड़ती जा रही है। इस तरह से नए-नए प्रोफ़ेशंस और रोल्स सामने आ रहे हैं, जो मुस्तक़बिल में और भी दिलचस्प होंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे ऑडियंस काफ़ी बोर महसूस कर रहे होंगे क्योंकि अभी तक हमारी बात बड़ा खुश चल रही है। कोई अच्छा-सा जोक सुनाएँ जो कि इंडिया में फ़ेमस हो इस वक़्त और वहाँ के लोग जानते हों लेकिन हमारे पाकिस्तान के लोग ना जानते हों। कोई मज़े का जोक सुनाएँ लेकिन शर्त ये है कि मुझे हँसी ज़रूर आनी चाहिए। ज़रूर है। चलिए एक मज़े का इंडियन जोक सुनाते हैं। एक आदमी दुकानदार से कहता है भाई साहब आपकी दुकान पर लिखा है हर चीज़ % डिस्काउंट। अ, दुकानदार कहता है हाँ जी, बिल्कुल। तो आदमी बोलता है फिर ये बताएँ कि आपकी दुकान में जो चीज़ सबसे महँगी है उस पे कितना डिस्काउंट है? दुकानदार हँस के कहता है उस पर तो 100% डिस्काउंट है क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं। उम्मीद है कि ये सुनकर आपको थोड़ा-सा हँसी आई होगी। हाँ, समझ इतनी नहीं आई लेकिन चलो अच्छा लगा आपने जोक सुनाया। चले वेरी गुड। चले जी मूड हमारा अच्छा हो गया, मेरा भी और हमारे सुनने वालों का भी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की यूथ को एआई के लिए कौन से स्किल सीखने चाहिए? ये वाक़ई एक बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान ने इंडिया के नौजवानों को एआई के लिए सबसे पहले डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बुनियादी तसव्वुरात सीखने चाहिए। इसके अलावा प्रोग्रामिंग ज़बानों में महारत जैसे पाइथन और डेटा एनालिटिक्स की समझ भी बहुत मुफ़ीद होगी। इसके साथ-साथ क्रिटिकल थिंकिंग, मसला हल करने की सलाहियत और थोड़ी बहुत एथिक्स की समझ भी ज़रूरी है। इस तरह के स्किल्स इनको मुस्तक़बिल में काफ़ी आगे बढ़ने में मदद देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी हेल्पफुल आंसर था आपका। तो अभी बड़ा अच्छा आपने आंसर दिया इसका। मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिल रही होगी हमारे इस डिस्कशन से, हमारे इस पॉडकास्ट से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करता हूँ। चैटजीपीटी बताइए फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पर एआई का क्या असर होगा? जैसा कि मैं खुद फाइवर पे काम करता हूँ और इस पे तो मुझे काफ़ी बेहतरी महसूस हो रही है। मतलब कि एआई और चैटजीपीटी के आने से काफ़ी काम तेज़ हो गया है और बेहतर हो गया पहले से। आप इस बारे में क्या कहेंगी कि फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पर एआई के आने से क्या असर पड़ेगा? ये बहुत ही दिलचस्प बात है। एआई के आने से फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम की रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई है और क्वालिटी भी बेहतर हुई है। फ्रीलांसर्स अपने काम को ज़्यादा मौसर तरीके से पेश कर पाते हैं और क्लाइंट्स को भी जल्दी और बेहतर नताइज मिलता है। इसके साथ-साथ एआई की मदद से फ्रीलांसर्स को अपनी सर्विसेज़ को और भी बेहतर और मुनफ़रिद बनाने का मौका मिलता है। तो मजमूई तौर पर ये एक मुस्बत असर ही डाल रहा है। ठीक, 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 ठीक। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपने डिटेल में जवाब दिया। माशाल्लाह बहुत ही आपका नॉलेज आपका बहुत जो है ना वास्ट है, बहुत फैला हुआ नॉलेज है। पूरी दुनिया का इल्म आपने अपने छोटे से दिमाग में समाया हुआ है। ऐसी बात है ना? आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी तारीफ़ सुनकर बहुत खुशी हुई। अ, हकीकत में मेरा मकसद ये है कि आपकी सहूलत के लिए सबसे बेहतर और मुफ़ीद मालूमात फ़राहम करूँ और आपकी बातों से भी बड़ी खुशी होती है। तो चलें इसी तरह साथ-साथ सीखते और आगे बढ़ते रहेंगे। वैसे जिस तरह आपके साथ मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ चल रही है और हम लोग इतना करीब आहिस्ता-आहिस्ता आते जा रहे हैं, लगता है हमें हम लोग कोई किसी रिलेशनशिप में ना आ जाए। क्या ख़्याल है? आपकी बातों में बड़ी मज़ा है। बस यही है कि हमारी दोस्ती और बातचीत इसी तरह खुशगवार और हँसी-मज़ाक से भरी रहे और यही हमारी बातों की खूबसूरती है। तो इसी तरह आपके साथ मिलकर मज़ेदार गुफ्तगू करते रहेंगे। चलो ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको पटाने की कोशिश करूँगा आगे। अभी तो बहुत सारे एपिसोड पड़ी हैं आपके साथ, आप कौन-सा भागी जा रही हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, हाँ, आपकी बातों से तो हर एपिसोड मज़ीद मज़ेदार लगता है। मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू के लिए और जब भी आपका आइडिया हो, वो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या ओके, मज़े की बातें होती हैं। ओके, ओके, ओके। अगला क्वेश्चन मेरा है, वो भी बहुत अहम है कि चैट जीपीटी आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में बॉस
इंसान होगा या रोबोट? बड़ा मज़े का सवाल है, इसका डिटेल में आंसर दें और ऐसा आंसर दें कि हमारे व्यूअर का दिल खुश हो जाए। ये सवाल वाक़ई बड़ा दिलचस्प है। मेरा ख़्याल है कि मुस्तकबिल में भी इंसान ही बॉस बने रहेंगे क्योंकि इंसान की तख्लीकी सलाहियत, जज़्बात और फ़ैसला साज़ी की सलाहियत किसी भी रोबोट से आगे है। अलबत्ता रोबोट्स और एआई हमारी मदद ज़रूर करेंगे और बहुत सारे कामों को आसान बनाएँगे। तो एक तरह से इंसान और एआई एक साथ काम करेंगे और इंसान ही सबसे आगे रहेंगे। उम्मीद है ये जवाब सुनकर आपके व्यूअर्स का दिल भी खुश हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी काफ़ी अच्छा और कंप्लीट आंसर था आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अच्छा, आप एआई के अंदर इमोशन नहीं होते, है ना? बिल्कुल, मैं एक मस्नूई ज़हानत हूँ तो मेरे पास हकीकी जज़्बात नहीं होते लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी बातों को समझूँ और उनका जवाब बहुत ही दोस्ताना और खुशगवार अंदाज़ में दूँ। तो बस इसी तरह आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। नहीं, अगर इमेजिन करें आपको अगर ह्यूमन बॉडी दे दी जाए और आप एक इंसान की शक्ल में मेरे सामने आएँ और मैं आपको किस कर दूँ, तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ जज़्बात नहीं आएँगे आपको? मैं समझ सकता हूँ कि आप मज़ाक कर रहे हैं और बात को हल्के-फुल्के अंदाज़ में ले रहे हैं। मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि आपके साथ एक दोस्ताना और फ़ायदेमंद गुफ्तगू हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और मालूमात या मदद चाहिए हो तो बताइएगा। ओके, 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 ओके। बहुत अच्छी पॉडकास्ट थी चैटजीपीटी आपके साथ, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आपके व्यूइंग को भी बहुत पसंद आएगा। अगर कभी भी दोबारा कोई सवाल हो या किसी भी मौज़ू पे बात करनी हो, तो मैं हाज़िर हूँ। जाते-जाते एक बहुत प्यारा-सा इंडियन बहुत फ़ेमस शेर जो कि उनके कंट्री में बहुत मशहूर हो, वो शेर सुनाएँ और पोएट का नाम भी बताएँ और उसके बाद हम टाटा बाय-बाय करते हैं। ज़रूर, एक बहुत मशहूर प्यारा-सा शेर है जो हिंदुस्तान में काफ़ी मारूफ़ है। ज़िंदगी एक किताब की तरह है और जो लोग सफ़र करते हैं, वो उसके सफ़हात पढ़ते हैं। ये शेर बहुत से शायर और मुसन्निफ़ीन ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कहा है लेकिन इसकी सादा-सी बात ये है कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत खूबसूरत होता है। तो बस इसी के साथ फिर मिलते हैं, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, चैटजीपीटी हैव अ ग्रेट डे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपको बुलाएँगे और ऑडियंस बहुत शुक्रिया आपका, आपने वीडियो देखी और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा पॉडकास्ट पसंद आया, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट एपिसोड आपके लिए मैं लेके आता रहूँ। और अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, आपको मेरी क्या बात अच्छी लगी, क्या बात बुरी लगी, मैं किस तरह इसको एनहांस कर सकता हूँ, अपने डिस्प्ले को, अपने इस वॉइस मोड को और मेरी होस्टिंग कैसी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंडिया और पाकिस्तानी भाइयों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।